हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोनिक साउंड्स की। जैसे कि यहाँ पर आप देख रखे हैं, यहाँ पर लिखा है ABCD, राइट। A to Z ABCD लिखी हुई है। उसके ठीक सामने यहाँ पर हिंदी का अक्षर लिखा हुआ है। बट मैं आपको बता दूँ कि फोनिक साउंड जो होते हैं, जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं, उनका साउंड बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंग्लिश के लेटर को हम हिंदी के लेटर से मैच कराते हैं और उनका क्या साउंड निकलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो लेटर है वो है ए के लिए हम हिंदी में लिखते हैं अ। बट ध्यान रखना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अ नहीं, वो होता है ए। ठीक है, ए। नेक्स्ट हमारा है बी का जो हिंदी में साउंड होता है वो होता है ब। बट यहाँ पर इसको ब नहीं बोलना है, आपको बोलना है ब। दोनों होठों को जोड़िए और एकदम से हवा निकालिए बाहर, ब। राइट। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का लेटर अल्फ़ाबेट सी। अब सी को दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान से सुनिए। सी को हम हिंदी में बोलते हैं क और ख, लेकिन इसको क या ख नहीं पढ़ना है, ये क को पढ़ना है क। लेकिन का के साथ साथ कभी कभी इसका साउंड जो है वो हल्का सा का और खा से मिक्स होके आता है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर जो निकलता है, इनके कॉम्बिनेशन से जो निकलेगा, जैसे ख ख ख, ये साउंड होता है सी का, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डी के लिए हम लिखते हैं ड। बट इसका जो साउंड है आपको निकालना है, जो प्रोनाउंसिएशन आपको निकालना है वो है ड। मतलब आपको डा पूरा नहीं बोलना है, आपको डा बोल के छोड़ देना है, ड, झटका मार के ड। राइट। अब नेक्स्ट हमारा है ई। अब देखिए ई को हम लिखते हैं ए, लेकिन इसको ए पढ़ते नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकालेंगे आप? इसका निकालेंगे ए। मुंह को थोड़ा एक्स्ट्रा खोलना है आपको और बोलना है ए। लेकिन ये ए भी नहीं है, ये बात याद रखना, ये ए भी नहीं है, इसे पढ़ना है ए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एफ के लिए हम लिखते हैं फ। बट याद रखना, अब आप स्क्रीन पे ये वर्ड देखिए क्या लिखा है। मेंढक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉग, तो शुरू किससे होता है? एफ से। बट आप मुझे बताइए कि जब इस फ्रॉग को मैं पढ़ूंगा, इस वर्ड को जो आपके सामने है, इसे जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे क्या? फरॉग या फ्रॉग? सोच के देखो, तो फा से कितना सटा हुआ है, र कितना सटा हुआ है, देखो फ्रॉग। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एफ है, इसका फोनिक साउंड जो होता है वो फा नहीं होता, वो होता है ये। जैसे फा का एक मैं हवा सी, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, तो कैसी आवाज़ आती है? तो बस यही आवाज़ निकालनी है आपको, इसीलिए बोलते हैं फ्रॉग, है ना, फ्रॉग। इसीलिए एफ के लिए हम फा का यूज़ करेंगे, लेकिन फा बोलेंगे नहीं, इसे बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी के लिए हम लिखते हैं ग। बट इसके लिए हम बोलते हैं ग। ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला लेटर है एच के लिए हम बोलते हैं ह। बट इसको भी आपको पूरा ह नहीं बोलना, इसको बोलना है ह। तो हमारा जो एच का साउंड होता है वो होता है ह। ठीक है। जैसे जी के लिए ग, एच के लिए ह। आई के लिए हम लिखते हैं ई, लेकिन इसका साउंड जो है ये छोटी ई है हिंदी वाली, तो इसे बोलेंगे ई। थोड़ा तेजी से ई। ठीक है। ई नहीं बोलना है इसको, ना इसे ए बोलना है ना अ बोलना है, इसे बोलना है ई। ठीक है। जे के लिए हम लगाते हैं ज और इसे हम बोलते हैं ज। ठीक है। ऐसे ही का, ये का जो है थोड़ा थोड़ा सी से मैच करता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सी से मैच करता है। बट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बोलेंगे के लिए क, क्या बोलेंगे? क। ऐसे ही एल, इंग्लिश का लेटर है एल को जब हिंदी में हम जब समझते हैं तो हम बोलते हैं ला। बट इसको ला बोलना नहीं है, इसको आपको बोलना है मतलब रुक जाना है ला बोलते ही। ला पूरा साउंड, आवाज़ पूरा ला का, ला के आगे ना आ मत निकालना, बस ल पे छोड़ दो इसे, ला। अब जैसे मैं बोलूँगा ला, तो ला के बाद आ का साउंड जो आ रहा है ना, उसे रोक दो, हल्का सा साउंड निकालो, बस। ठीक है। इसी तरह से हमारा लेटर है इंग्लिश का एम को हम लिखते हैं माँ।
बट इसके लिए आप पूरा माँ का साउंड नहीं निकालेंगे। इसका फोनिक साउंड जो होता है वो माँ नहीं होता। क्या बोलेंगे? जैसे ला के लिए हमने निकाला ल, वैसे ही माँ के लिए हम माँ नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे अंदर ही अंदर। मतलब होठ बंद रहेंगे, आपके होठों को बंद रखना है और होठों से साउंड निकलने नहीं देना। बस शुरुआत कर दो, ठीक है। बस अब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसी तरह से इंग्लिश का लेटर है एन। एन को हिंदी में लिखते हैं ना, लेकिन इसे ना पढ़ते नहीं हैं। सेम वही साउंड निकालिए जैसे आपने एल और एम के लिए निकाला था बिना होठ खोले। इसे पढ़ेंगे जैसे आप एम को पढ़ रहे थे एल को पढ़ रहे थे ल, वैसे ही इसका साउंड निकालेंगे जैसे नाक से आवाज़ निकल रही हो। ओ के लिए हम लिखते कैसे हैं इसको? आ पे ओ की मात्रा, बट इसे ओ नहीं पढ़ना है। इसका फोनिक साउंड होता है ओ ओ ओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पी। पी को हम प और फ दोनों लिखते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ना पा है ना फा है। ध्यान से सुनना। जैसे अपने सी के केस में देखा था, सी के केस में हमने का और खा को कैसे बोला था? ख, जिसमें का भी मिक्स था और हल्का हल्का खा भी मिक्स था। ख ख। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर पा और फा को मिक्स करके बोलना है। जैसे फ फ, मतलब पा भी है इसमें और फा भी है। फ फ, ठीक है। फ, मेरे साउंड से देखिए फ़ोन भी हिल गया। फ, प्रेशर देके बोलना है, मुंह के अंदर से प्रेशर निकालना है दोनों होठों को चिपका कर। जैसे आप होठ खोलेंगे तो एक प्रेशर निकलेगा, जिससे अभी ये फ़ोन हिल गया था फ बोलते समय। फ, ठीक है। अब देखिए क्यू। क्यू के लिए हम हिंदी में लिखते हैं आधा का और वाह, तो इसे बोलेंगे क्व क्व क्व, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर। आर को हम हिंदी में लिखते हैं रा, लेकिन याद रखना आर का जो हमने हिंदी में जैसे इसे आर को जैसे हिंदी में बोलते हैं ना रा, तो इसको रा बोलना नहीं है। जैसे आपने एन को बोला था और जैसे आपने एम को बोला था एल को बोला था ल, वैसे ही आर को बोलना है र, ठीक है। र, ये साउंड होगा इसका फेनिक साउंड र, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस। एस को हम लिखते हैं सा, बट इसका भी साउंड सा नहीं, इसको हमें बोलना है स, जैसे सीटी मार रहे हो स, ठीक है। इसको सा नहीं बोलेंगे, इसका फनिक साउंड है स। नेक्स्ट हमारा है टी। टी को हम हिंदी में लिखते हैं ट और इसको ट पढ़ते हैं ट ट। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग यू। अब इसे यू को आ क्यों लिखा है? क्योंकि एक्चुअली हिंदी में जो आ होता है ना वो यू होता है इंग्लिश के अंदर, इसे बोलते हैं आ। जैसे एग्जाम्पल में अम्ब्रेला, तो हम बोलते हैं ना यू अम्ब्रेला, तो यहाँ पर आ का साउंड है। लेकिन ए के केस में क्या था? आपको याद होगा ए के केस में क्या था? लिखा हुआ आ है, लेकिन पढ़ते क्या है? फेनिक साउंड क्या है? ए ए। लेकिन यहाँ पर आपने देखा हमारा यू का साउंड क्या है? यू का साउंड है अ, ठीक है, अम्ब्रेला की तरह अ। नेक्स्ट है हमारा वी। वी को हम पढ़ते हैं व, और ऐसे ही डब्ल्यू। डब्ल्यू के लिए भी हम पढ़ते हैं व, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना फेनिक साउंड में। जब आप वी को यानी कि व बोलेंगे तब आपके ऊपर के जो दांत होते हैं, अपर टीथ जो होते हैं, वो लोअर लिप्स पे आ जाएंगे। लगा के देखो, ऊपर के दांत नीचे वाले होठ पे रखिए और बोलिए व व व। इसीलिए वी से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड होते हैं जैसे वेरी, विक्ट्री, है ना, विकी, तो इसको ऐसे बोलना है आपको। ऊपर वाले दांतों को, ये जो अपर टीथ हैं, उसको लोअर लिप्स पे रखकर आपको साउंड निकालना है व। बट डब्ल्यू के केस में व कैसा निकलता है पता है? मान लीजिए कि आपने अपने होठों पर उंगली रखी हो और आप उसको किस कर रहे हो, तो यानी कि जैसे ओ की तरह आपने अपने होठों को बाहर को निकाला और उसके बाद आपने अपनी उंगली को किस करा और तब आपने एक साउंड निकाला व। एक है व जिसमें ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ पे हैं व, तो ये वी के लिए था वे व, ठीक है। लेकिन ये वाला व जो है, इसके लिए आप होठों को गोल गोल बाहर को निकालोगे और अपनी उंगली पे किस करोगे व, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्स। एक्स को हम कैसे लिखते हैं? आधा का और सा, और इसका साउंड क्या होगा? इसका फेनिक साउंड होता है क्स, मतलब आधा का भी बोलना है आपको और सा का भी हवा निकालनी है क्स, क्स,
ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है वाई। वाई को बोलते हैं या, हिंदी में लिखेंगे या, इसीलिए इसको जब हम वाई को, जब आपको वाई से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसका साउंड आपका य निकलता है, राइट। जैसे यार्न, ठीक है, इसलिए इसे पढ़ेंगे य। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनल हमारा है जेड। अब देखिए जेड को हमने क्या लिखा, जा, तो इसे जा नहीं पढ़ना है। जा के नीचे आपने देखा एक छोटी सी बिंदी लगी है, इसे बोलते हैं हिंदी में नुक्ता, ठीक है, उर्दू में सॉरी इसे बोलते हैं नुक्ता लगा हुआ है। तो इसे जा नहीं पढ़ेंगे, इसे जा पढ़ेंगे, जा। लेकिन इसका जो इसे जो लिखा हुआ है इसे तो जा पढ़ेंगे, बट इसका फिनिक साउंड जा नहीं है। वो कैसा है, जैसे मधुमक्खी देखिए आपने भिनभिनाती है, बज करती है, बजिंग करती है, हेलीकॉप्टर जो सर के ऊपर मंडराता है, मंडराने को क्या बोलते हैं, बजिंग करते हैं। तो ये जो ज जो आवाज़ आ रही है ना, ये है ये साउंड, इसलिए बोलते हैं ज़ेब्रा। सुना आप सबने, ज़ेब्रा है ना, ज़ेब्रा, जूलॉजी। चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं, जू, आया, ज़ेब्रा, देख रहे हो। तो ये है इसके फेनिक साउंड। तो दोस्तों आई होप आपने आज A to Z सभी लेटर्स के फेनिक साउंड को सही से समझा होगा, और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बार बार देखें तो इन सभी के फेनिक साउंड आप सीख जाएंगे। और अगर आप ये सीख गए तो किसी भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ने में आपको कभी भी दिक्कत आने वाली अब नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फेनिक साउंड का, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ये वीडियो यूट्यूब और भी आगे लोगों के साथ शेयर कर देता है, और इसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो, और वीडियो को बार बार ज़रूर देखें ताकि आप फेनिक साउंड को सही से समझ पाएँ। मिलाप गुप्ता मिलेगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।